सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी की। सुज़लॉन एनर्जी के लिए बहुत अच्छी खबर निकल कर नहीं आ रही है। बिल्कुल यहाँ पर आपको मिस आउट नहीं करना चाहिए। आपको कितने समय तक होल्ड करना, आपके क्या टारगेट्स हैं, वो सारा कुछ हम यहाँ पर समझेंगे और इस खबर का क्या असर होगा वो सारा कुछ जानेंगे इस एक वीडियो के अंदर। ठीक है, उससे पहले P&L वगैरह देख ही सकते हैं, हमेशा आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आज एक और मैं आपको बताना चाहूँगा कि GRSC, जो मैं अक्सर आपके साथ डिस्कस करता हूँ, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड, ठीक है, डिफेंस की कंपनी है, शिपयार्ड बनाने का काम करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20% की अपर सर्किट लगी है। देखिए सबसे ऊपर वाला 1641 पर क्लोजिंग हुई है, 20% की अपर सर्किट लगी है। तो ये बताने का क्या मतलब है? मतलब यही कि इस कैटेगरी का स्टॉक हमारे पास भी है। ठीक है, मझगांव डॉक यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पोर्टफोलियो में जो है मझगांव डॉक, हालांकि 10% की तेज़ी इसमें आई है, फिर भी एक दिन के अंदर 10% तेज़ी कम नहीं होती है। तो कहने का मतलब यही है कि जो सेक्टर्स का स्ट्रेंथ है, मतलब जो सेक्टर के अंदर स्ट्रेंथ है उसमें तेज़ी लौट सकती है। इस कारण से इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं, जो फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स होते हैं, वो आप अपने पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं और हम आपको आपके साथ शेयर करते ही हैं। हमारे पास देखिए प्रीमियर एनर्जी भी है, डिक्सॉन भी है, एसोसिएट अल्कोहल है, PGEL है, गॉडफ्राई फिलिप है। ठीक है, तो सारा कुछ हम आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हम केवल ज्ञान नहीं देते हैं, हम वो चीज़ अपने पोर्टफोलियो में भी रखते हैं। फिलहाल हम बहुत अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे सुज़लॉन एनर्जी की यदि हम बात कर ले तो आज 5% की तेज़ी जरूर आई है, 57 रुपये पर आज यहाँ पर जो है। यहाँ पर आप देखो सुज़लॉन एनर्जी की यदि हम आज की बात करें तो डेफिनेटली आज 5% की तेज़ी आई है, अच्छी बात है। यहाँ पर 20 डेज़ का जो आप नीचे वाली लाइन देख रहे हैं, 20 डेज़ EMA को इसने क्रॉस आउट कर लिया है अच्छी तरह से। आज जो है पिछले 4-5 दिनों से तो छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी, वीक बन रही थी, तो क्लियरिटी नहीं थी, कुछ अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, लेकिन आज अच्छी खासी यहाँ पर तेज़ी आई है और थोड़ा बहुत अब हमें जो है अप मूवमेंट स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, एटलीस्ट यहाँ पर आपको जो है 60-61 रुपये तक का लेवल तो आसानी से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो टारगेट निकल कर आए हैं, आज जो टारगेट बताए जा रहे हैं, ठीक है, JM फाइनेंशियल्स के द्वारा क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए बिना समय गवाए सीधे हम आपको खबर के ऊपर लेकर आ गए हैं और देखिए JM फाइनेंशियल्स ने सुज़लॉन एनर्जी के टारगेट प्राइस को कट कर दिया है, 71 पर कर दिया है और कहा है कि एक्सिक्यूशन के जो हैं चैलेंजेस सुज़लॉन एनर्जी में अभी बाकी हैं। ठीक है, 40 के P मल्टीपल से कम करके 35 के P मल्टीपल पर उन्होंने रखा है सुज़लॉन एनर्जी को। देखिए इससे टारगेट प्राइस के गिरावट के बावजूद JM फाइनेंशियल्स को नज़र आ रहा है 29% का अपसाइड मूवमेंट। अभी जो क्लोजिंग हुई है, कल की क्लोजिंग जो 55 रुपये पर हुई थी, उससे अभी भी 30% के आसपास की तेज़ी आएगी। ये अच्छी बात है, निराश होने वाली बात नहीं है। 80 नहीं तो 70 भी कम नहीं है। जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए तो 70, 60, 65 जो भी लेवल आ जाए काफ़ी सुकून की बात होगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आप किस लेवल पर आपने एंट्री ली हुई है और आपका क्या टारगेट प्राइस है, मतलब कि कितना समय तक आप होल्ड कर सकते हैं। देखिए सुज़लॉन ऑर्डर बुक जो है 5.9 गीगावाट पर है, अभी तक का हाईएस्ट है, जो कि स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल डिमांड को दर्शा रहा है। हालांकि जो एक्सिक्यूशन चैलेंजेस हैं वो अभी बने हुए हैं, पर्टिकुलरली लैंड अवेबिलिटी और राइट ऑफ वे ROW इशू जो है वह चिंता का विषय बने हुए हैं। JM फाइनेंशियल्स ने कहा है कि ऑर्डर बुक जो है 5.9 गीगावाट पर है, लेकिन एक्सिक्यूशन चैलेंजेस हैं, पर्टिकुलरली जो भी ROW वगैरह है, वो सारी बातें फिर से यहाँ पर बताई जा रही हैं। हालांकि सुज़लॉन एनर्जी जो है वह एक्टिवली काम कर रहा है अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए। ब्रोकरेज ने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ जो है वो कंपनी ने उसको बढ़ाकर 3.15 गीगावाट से 4.5 गीगावाट तक पहुंचा दिया है। टेकिंग टुगेदर मतलब कि दमन और पौंडीचेरी प्लांट्स को लेकर बात करें तो अभी जो रिसेंट विजिट हुई थी, ठीक है, दमन के प्लांट में JM फाइनेंशियल्स ने विजिट किया था, उन्होंने कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व किया है। उसमें उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड जो है उसको किया जा रहा है, जिससे कि लार्जर विंड टर्बाइन जनरेटर्स को हैंडलिंग किया जा सकता है। एरिया जो है 100 फ्लोर का अंडर एक्सपेंशन है। बाई कन्वर्टिंग किसको कन्वर्ट किया जा रहा है, तो एग्जिस्टिंग वेयर हाउस को नए हब असेंबली शॉप्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। कैपेसिटी ऑफ EOT क्रेन दोनों ही शॉप और लोडिंग एरिया में उसको भी बढ़ाया जा रहा है। इन्हेंसमेंट जो किया जा रहा है उसमें 80 टन इलेक्ट्रिक ओवर हेड ट्रैवलिंग EO2 क्रेन्स को 4 मेगावाट WTG क्रेन में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, उसके साथ में यहाँ पर देखिए 8 को जो असेंबली स्टेशन है उसको भी 8 से 12 कर दिया गया है और कैपेसिटी 2.8 गीगावाट से बढ़ाकर 3.5 गीगावाट कर दिया गया है। और
नेसल्स एरिया जो है क्रेन का, उसको भी अपग्रेड करके 80 टन से 110 टन कर दिया गया। मतलब ये टेक्निकल टर्म्स है, इसमें बताया जा रहा है कि अपने वेयर हाउस को एक्सपेंड कर रही है कंपनी, जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं उसको एक्सिक्यूट करने के लिए। सुजलॉन जो है एक मोस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर है विथ इन हाउस कैपेबिलिटीज़। जो है 13 फैक्ट्रीज है जो कि की कंपोनेंट है, जैसे कि की कंपोनेंट्स को बनाते हैं, जैसे कि गियर बॉक्स, ब्लेड्स, कंट्रोल पैनल्स वगैरह बनाती है। कंपनी अपने दमन के एरिया को एक्सपेंड कर रही है, मतलब वेयर हाउस के एरिया को एक्सपेंड कर रही है और रीस्टार्ट कर रही है अपने पौंडीचेरी प्लांट्स को टू पुश इट्स रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बियॉन्ड 4.5 गीगावाट से भी अधिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। जेम फाइनेंशियल ने ऑब्जर्व किया है कि सुजलॉन जो है मोस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड विंड टर्बाइन मेकर है इंडस्ट्री के अंदर। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ जो है वह 13 फैक्ट्रीज में फैली हुई है। ये सारा यहाँ पर कंपोनेंट बनाती है, ब्लेड्स, नेसेल्स, कंट्रोल पैनल, हब, ट्यूबुलर टावर्स वगैरह वगैरह। कंपनी हैज़ बिन डोमिनेंट प्लेयर इन द इंडियन विंड एनर्जी मार्केट, जो कि 75 से 80% अभी रिसेंट जो WTG ऑर्डर से मिला था एनविसन चाइना के साथ में, इन दोनों ने मिलकर 75 से 80% ऑर्डर्स WTG के हासिल किए हैं। 12 से 14 गीगावाट ऑफ WTG ऑर्डर्स हैव बीन प्लेस्ड इन इंडिया इन रिसेंट ईयर विद सुजलॉन, और चाइना की जो कंपनी है इनविसन्स, इन दोनों ने ही लिया है 75 से 80% ऑर्डर्स। सुजलॉन का जो मेजर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट एक्सिक्यूशन है वो 1166 मेगावाट है, जो कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की तरफ से मिला है। ठीक है, ये ऑर्डर्स वगैरह की बात की जा रही है। डिस्पाइट दिस स्ट्रेंथ, जेम फाइनेंशियल्स ने चिंता जाहिर की है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, जो कि फेस कर सकता हर्डल्स अनलेस एक्सिक्यूशन चैलेंजेस, जो कि इफेक्टिवली एड्रेस होने में अभी कुछ समय लग सकता है। उन्होंने बाई की रेटिंग सभी भी दी है। टारगेट प्राइस जो है 71 का दिया है, जो कि पहले 80 का था। पी रेशियो को भी घटा दिया है, 35 कर दिया है, जो कि पहले 40 गुना था दिसंबर 2026 के पी की यदि हम बात करें। ठीक है, बाद बाकी और सब अपडेट्स आप देख ही सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आप अगर चाह रहे हो तो ये 70 रुपये तक या फिर 61 रुपये, पहले तो 60 को टच करेगा ही, उसके बाद 70-71 रुपये तक आसानी से मूव करेगा। उसके बाद हो सकता है कि थोड़ी बहुत जो बातें बताई जा रही हैं उसमें कुछ ना कुछ तो पॉइंट होगा ही, ऐसी बात नहीं कुछ भी हवाबाई बातें नहीं। जेम फाइनेंशियल्स भी अच्छा खासा ब्रोकरेज फॉर्म है। ठीक है, इस कारण से मैं आपको बोलता हूँ कि आप बाकी अदर ऑप्शंस भी आ रही के जो अदर स्टॉक्स है विंड की, सोलर की, उनके अंदर भी आप व्यू बनाकर रख सकते हैं। बढ़िया ऑप्शंस हैं, वारी हो गई, प्रीमियर हो गई, आइनॉक्स विंड हो गई। ठीक है, तो ये आपको अपने कैपिटल को थोड़ा डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए, ताकि आपको जो है रिस्क कम हो और रिटर्न मॉडरेटली अच्छा मिलता रहे। ठीक है, फिलहाल के यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे।